गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम कॉन्वेक्स फंक्शन की एक और थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इजी थ्योरम है, एग्ज़ाम में आ ही जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 2009 में आई भी हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भी 2012 में पूछ ली गई आपसे थ्योरम। तो देख लेते हैं इसका क्या प्रूफ है। देखिए स्टेटमेंट देखते हैं पहले कि द सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन। आपको पता है कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। आई बटन में आपके पास आ रहा है लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स फंक्शन का सम एक कॉन्वेक्स फंक्शन ही होता है और यदि उसमें कोई भी एक, यदि उसमें कम से कम एक एटलीस्ट वन स्टिकली कॉन्वेक्स फंक्शन आ जाता है तो वो जो सम है ना आपका वो भी स्टिकली कॉन्वेक्स ही हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन है, एक या फिर एक से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन यदि एक भी हो गया ना तो सम स्टिकली कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स कॉनकेव के लिए होता है। ठीक है, कि द सम ऑफ कॉनकेव फंक्शन, कॉनकेव की भी डेफिनेशन आप लोगों को पता है। जहाँ हमने कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी वहीं कॉनकेव की भी थी, वो हमारा इसीलिए बेसिक लेक्चर था। ठीक है, तो द सम ऑफ कॉनकेव फंक्शन इज कॉनकेव एंड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव देन द सम इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स का प्रूफ मैं करा रही हूँ, कॉनकेव का आपको खुद ट्राई करना है। हिंट में दे दूंगी, आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, आप लोग से यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स फंक्शन का सम कह रहा है ना, तो इन जनरल हम एन कॉन्वेक्स फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो यही करा है, f1 f2 fn कोई एन कॉन्वेक्स फंक्शन हमने मान लिए जो कि डिफाइन है आपके कॉन्वेक्स सेट एस पर। या कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम उस बेसिक लेक्चर में देखे थे, इसीलिए बोल रही हूँ उस लेक्चर को ले लो। ठीक है, आपके पास आ रहा है आई बटन में, ले लो उस लेक्चर को स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें उसमें हैं। हमारे जो भी डेफिनेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट वो है उसमें। ठीक है, वहाँ हमने EN के बारे में पढ़ा था, इसको यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो आपका सेट इसमें कंटेन करता है EN में, देन वी हैव टू प्रूव दैट सम फंक्शन, हमें क्या करना है, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन ही बताना है ना, कॉन्वेक्स होता है। तो पहले कॉन्वेक्स फंक्शन ले लिए हमने n, अब उनका सम ले लेते हैं एक f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस डैश डैश प्लस fn। ठीक है, अब इस f को प्रूफ करना है कि ये आपका कॉन्वेक्स होगा, इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन s। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम इसमें। सबसे पहले ये देख लो, सिंस f1 f2 fn आर फंक्शन ऑन s, ये f1 f2 fn सब फंक्शन लिए हैं आपने, कॉन्वेक्स फंक्शन लिए हैं ना सब आपने। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन आप लोग कह सकते हैं जो ये f है ना, f इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस fn, ये भी f एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं कह रही हूँ अभी, ये एक फंक्शन होगा। ये डेफिनेशन से हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन, ये भी आपका एक फंक्शन हो गया ऑन s। ठीक है, नाउ देखो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। जैसा कि आप लोग डेफिनेशन से जानते हैं हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो नाउ सपोज x1 x2 हमने कोई दो पॉइंट ले लिए s में, जहाँ पर एक हमें लैम्डा भी यूज़ करते हैं स्केलर, उसकी वैल्यू हमने ली है 0 से तो बड़ी है, इक्वल भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू है 1। लैम्डा कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, वैल्यू निकाली है f लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 की, किसका इक्वल आएगा, f आपके पास क्या है, f1 प्लस f2 प्लस fn, तो ये मैंने वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं, अंदर वाला टर्म आपका एज इट इज़, इसे मैंने सबमिशन की फॉर्म में लिख दिया, प्लस ही तो हो रहा है तो सबमिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबमिशन एफ आई, जहाँ आई वेरी कर रहा है 1 to n, तो आई की वैल्यू 1 to n हो गई। ठीक है,
सबमिशन खोलोगे तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 रखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर डैश डैश लास्ट में n रखोगे, तो यही टर्म आ जाएगी। ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ लिखी हुई है। अब एक बताओ, जो आपने f1 f2 fn सारे कॉन्वेक्स फंक्शन लिए हैं ना, तो इनमें तो लगाओ कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन। कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो मैंने यही लिखा है कि एफ आई, जहाँ पर आई आपके 1 to n है, आई की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, n भी होगी, ये सारे हमारे कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन से, कि एफ आई लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 लेस देन इक्वल टू होगा लैम्डा एफ आई x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ आई x1। यही आपकी कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ये लैम्डा को तो बाहर ले लेते हैं, स्केलर है, 1 माइनस लैम्डा भी एक स्केलर है, इसको बाहर ले लिया, और एफ आई अप्लाई हो जाएगा x2 पे, और इसी तरह से एफ आई अप्लाई हो जाएगा x1 पे, और यहाँ आ जाता है लेस देन इक्वल टू का साइन। यही आपकी कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे, एफ आई लैम्डा x2 1 माइनस लैम्डा x1, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, इक्वल टू किस में चेंज रहेगा, लेस देन इक्वल टू में, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू। सबमिशन आपका एज इट इज़ चल रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने ये वाली पुट कर दी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सबमिशन से लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, सभी में तो आएगा ना, 1 के साथ भी आएगा, f1 f2 fn सभी के साथ आएगा। तो हमने क्या करा, सब में देखो इस तरह से आएगा, लैम्डा f1 लैम्डा f2 लैम्डा f3, तो लैम्डा सब हमें कॉमन आना है, तो सबमिशन से इसलिए हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अरे एक बताऊँ, मुझे ऐसे लिखा है ax1 प्लस ax2, इसको सबमिशन में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, i बराबर 1 to axi, ठीक है। अब इस a को बाहर नहीं ले सकती क्या सबमिशन से, क्या आ जाएगा, a सबमिशन i1 इज इक्वल टू 1 to 2 xi। तो यहाँ पर क्यों इसको ये नहीं लिख सकते, a कॉमन लिया, x1 प्लस x2, तो यही चीज़ तो है ये, यहाँ पर सबमिशन खोलोगे तो यही चीज़ नहीं आ जाएगी, ठीक है, समझ आया। इस तरह से यहाँ पर हमने लैम्डा को बाहर ले लिया, और इसी तरह 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया, और सबमिशन अप्लाई हो गया आपका इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो सबमिशन एफ आई की वैल्यू क्या है, सबमिशन एफ आई की वैल्यू क्या है, ये है f1 प्लस f2 प्लस fn, और f1 प्लस f2 fn किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू f, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट में लैम्डा f x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f x1 लेस देन इक्वल टू एज इट इज चलेगा। देखिए यही लिखा है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कॉन्वेक्स के लिए, आ तो गया, लैम्डा बाहर एफ x2 पे अप्लाई हो गया, प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ x1 पे अप्लाई हो गया, और लेस देन इक्वल टू आ गया। तो यही तो हमारी कॉन्वेक्स की डेफिनेशन थी। तो यानी कि हमने x1 x2 कोई 2 पॉइंट लिए थे एस में, और उसके लिए ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो ये फंक्शन f है, ये आपका प्रूफ हो गया कॉन्वेक्स फंक्शन, और f था क्या, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, f इक्वल टू f1 प्लस f2 fn, एक कॉन्वेक्स फंक्शन आपने प्रूफ कर दिया, जो कि डिफाइन है एस पर, ठीक है, समझ आए। अब नेक्स्ट हमारा था कि उसमें कोई भी यदि हम एक एटलीस्ट 1 स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स ले ले तो क्या होगा, है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि वो फंक्शन है जो सम आएगा वो भी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाएगा। यही करा है हमने, एक फंक्शन कोई f के मान लिया वो, ठीक है। अब k की वैल्यू 1 से लेकर n में कुछ भी हो सकती है, हो सकता है f1 हो सकता है f2, हो सकता है f5 हो, कुछ भी हो सकता है, वो एक हमने मान लिया स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, ठीक है। तब हमने लैम्डा क्या लिया है, अब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स माना है, तो लैम्डा क्या करोगे, 0 से लेकर 1 के बीच में लोगे, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल यहाँ नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। तो आप एफ के लिए क्या लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो एफ के लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 लेस देन इक्वल टू हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, लैम्डा एफ के x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ के x1, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन का यूज़ करना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें उस वाली का यूज़ करना है। यहाँ पर आपके पास क्या था, आई की वैल्यू 1 to n समीशन एफ आई लैम्डा x2 + 1 - लैम्डा x1। ठीक है, जब आपने यहाँ पर इसका यूज़ किया था, यहाँ पर क्या था कि सारे एफ आई कॉन्वेक्स थे, तो इसलिए यहाँ पर आ गया था आपके पास लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बिल्कुल जो एफ आई अभी भी हमने कॉन्वेक्स लिए हैं उनके लिए लेस देन इक्वल टू ही साइन चलेगा, बट एक हमने एफ के लिया है जिसके लिए इक्वल टू साइन नहीं आ रहा, यानी कि वो हमारा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर जो आपके पास चेंज आएगा, यहाँ आपके पास क्या था, डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू लिख दिया था आपने, बट अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जो आपका एक एफ के है ना, जो इसमें एफ के एक ऐड हो रहा है, ठीक है, जो इसमें आपके पास एफ के एक ऐड हो रहा है ना, वो इसको इक्वल टू नहीं होने देगा, वो हमेशा इसको लेस देन रखेगा। क्योंकि जो एफ के लिए डेफिनेशन है आप लोगों ने क्या पढ़ी, यहाँ पर एफ के लिया है अभी हमने, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्वल टू हट जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर अब आपके पास चेंज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ लेस देन, क्योंकि जो एफ के है वो इक्वल टू इसको नहीं होने देगा। ठीक है, समझ आई। तो मैंने यही लिखा है कि इसको इक्वेशन 1 में यूज़ करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ लैम्डा x2 + 1 - लैम्डा x1 लेस देन नॉट इक्वल टू, क्योंकि जो आपका एफ के वाली टर्म है ना, ये इसको इक्वल टू नहीं होने देगी। समीशन आई बराबर 1 to n लैम्डा एफ आई x2 + 1 - लैम्डा एफ आई x1। ठीक है, समझ आया ना कैसे लिखा है, बिल्कुल जैसे आपने अभी वहाँ पर करा इक्वल टू वाले के लिए सेम एज इट इज़ लिखा है मैंने, और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, देखो नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, लैम्डा को बाहर लोगे तो और समीशन एफ आई बचेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ। इसी तरह से 1 - लैम्डा को बाहर लोगे, समीशन एफ आई बचेगा, वो हो गया एफ, और ये x1 आपका एज इट इज़। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ लैम्डा x2 + 1 - लैम्डा x1 लेस देन लैम्डा एफ x2 + 1 - लैम्डा एफ x1। तो यही डेफिनेशन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की होती है। तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं हम, देखो कॉनकेव की। देखो कॉनकेव की डेफिनेशन में क्या था, जहाँ भी आपका कॉन्वेक्स में लेस देन आता है ना, जहाँ लेस देन आता है, जहाँ लेस देन इक्वल टू आता है, वहाँ पर सिर्फ हो जाएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। यही कॉनकेव की फंक्शन थी। कॉन्वेक्स में आपके पास क्या आता है, लेस देन इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की बात करें तो लेस देन। ठीक है, इन दोनों के बीच। और यदि कॉनकेव की बात करें तो यहाँ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली कॉनकेव में ओनली ग्रेटर देन। यही हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, इसी तरह से याद करना बताया था। तो देखो जब कॉनकेव के लिए आप प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ सारी एज इट इज़ आएगी, कोई चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। यहाँ आप लिखेंगे कि सिंस एफ आई आर कॉनकेव, ये सारे आपने जो कॉन्वेक्स लिए हैं कॉनकेव लोगे जब आप, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेना, कॉनकेव फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, कॉनकेव सेट, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये सब चीज़ चेंज कर लेना, यहाँ कॉनकेव हो जाएगा आपके पास। तो चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्योंकि एफ आई कॉनकेव है इसलिए यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ आप कह देंगे एफ इज कॉनकेव फंक्शन। समझ आ रहा है ना। देखो कोई भी दिक्कत आए ना प्रूफ में तो कमेंट बॉक्स में बता दो, हम इसका प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है। फिर भी दिक्कत आती है तो पूछ लो, उसमें क्या परेशानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, एफ के को एक स्ट्रिक्टली कॉनकेव मानोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसी तरह से नेक्स्ट चेंज क्या आएगा, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। ठीक है, समझ आया। दोबारा वही चीज़, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो भी आपको
जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपको अच्छा लगा है वीडियो में, प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़रूर बताइए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छी थ्योरम्स के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाय बाय।